हालाँकि कुछ हार्श ट्रूथ होते हैं ज़िंदगी के, आपने भी बहुत ज़्यादा झेले हैं और जैसा मैंने बताया कि पूरी दुनिया, मैं हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया, आज़म खान की मुँहबोली बेटी को उस इनकम टैक्स की रेड के बाद पहली बार दुनिया देख रही है और सुन रही है। क्या थी वो रेड? सुनने में आया आपने बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ रख लीं, सुनने में आया कि आपने बहुत ज्वेलरी रख ली, बड़े पैसे कमा लिए और उसका इनकम का सोर्स आप बता ही नहीं पाईं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फेक न्यूज़ है राशि जी। आप मुझे आज से नहीं, कई सालों से जानते हैं। आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड को भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से 2018-19 से जुड़ी हूँ। मेरा सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक उनका होमवर्क गलत था या आप कह सकते हैं कि मुझ पे प्रेशर डेवलप करने के लिए ये सब किया गया था। ये सब मैं नहीं बता पाऊँगी खुल के कि क्या मकसद था उनका मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड का। लेकिन उन्हें बेसिकली कुछ मिला ही नहीं वहाँ पर। अच्छा। उन्हें वहाँ पर मेरे से मतलब उनको ये लगता था कि शायद मैं ट्रस्ट में किसी पोजीशन पे हूँ या मैं खान साहब ट्रस्ट यानी जौहर अब्दुल्ला ट्रस्ट। नहीं, अच्छा। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट। अच्छा, अच्छा, जी, जी। उनको लगता था कि मैं इस ट्रस्ट की मेंबर हूँ, मैं ट्रस्ट का काम देख रही हूँ, मैं ट्रस्ट का फाइनेंस संभाल रही हूँ, लेकिन उनको वहाँ पर ना मेरी एक ट्रांजैक्शन मिली, ना मेरे पास उनको यूनिवर्सिटी से या खान साहब के किसी भी उससे रिलेटेड कोई उनको वहाँ पर कोई सोर्स नहीं दिखा। तो वो खुद अपोलोजाइज़ करके गए थे, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं या जो भी वो मेरे परिवार का है। उसका मेरे से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं तो आज भी पॉकेट मनी पे जीने वाली हूँ। मुझे तो आज भी पापा से हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है। अच्छा, यानी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत थे, आप ये कहना वो चाहती हैं? जो लोग आए थी, जो टीम थी इनकम टैक्स की, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके गई थी कि हाँ, आपके पास कुछ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि लगभग 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली थी। देखिए, जब हाइलाइट मीडिया ने और आप लोगों ने ज़्यादा कर दिया था तो उन लोगों को हर एक चीज़ को करना था, लेकिन जब उन्होंने सब चीज़ें देख लीं, पता चल गया, हर चीज़ का मेरे पास वेरिफ़िकेशन था, जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी थी, तो वो मैं सब दे चुकी हूँ। दे अपोलोजाइज़ कि वो गलत था मेरे यहाँ। तो ये परसेप्शन किसने बनाने की कोशिश की या ये खबर किसने फैला दी कि आपके घर में चूँकि नई-नई मर्सिडीज़ आई थी, नई-नई बीएमडब्ल्यू आई थी, नया-नया नई जगुआर गाड़ी आई थी, इस वजह से इनकम टैक्स की जो थ्योरियाँ थी वो आप राशि पे जी, चढ़ गईं? बहुत साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, आज की नहीं है। और रही बात एक परसेप्शन बनाने की, तो वो सिर्फ़ मीडिया में बना अच्छा, था। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आता एकता जी। जैसा मैंने शुरू में कहा और मैं फिर से ये ख़ता कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के सामने कि इतनी बला की खूबसूरत नहीं, अरे आप एकता कौशिक और ऐसा कुछ नहीं है। एकता अच्छा, जब इनकम टैक्स वाले रेट डालने के लिए आए तो ये कहा नहीं कि आप तो ऐसी इतनी खूबसूरत सी हैं, आपने इनकम टैक्स के पैसे कैसे चुरा लिए? नहीं, नहीं, वो बेचारे बहुत अपनी ड्यूटी जो थी, जो बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें बाद में सब 3 दिन की रेड के बाद जब सब खत्म हुआ, हालाँकि सबसे लास्ट में मेरे यहाँ खत्म हुई थी रेड, वो हर एक चीज़ को बड़े 4 दिन अच्छे से। लगे थे ना? हाँ, 3 दिन ऑफ़िशियल था। अच्छा, 4th डे वो डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा आए थे कुछ क्वेरीज़ क्लियर करने के लिए, अच्छा। तो मैंने पूरा सहयोग किया था उन लोगों के साथ। लेकिन वो बाद में जाके कहते कि अब क्या करें हम, जब कुछ नहीं मिला है तो अब हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा डिटेल मेरे से माँगा। कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं हुए थे आपसे? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, लेकिन अपना काम वो पूरा प्रॉपर कर रहे थे। हालाँकि मुझे खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता था। ओह! मैं सिर्फ़ 2 बिस्किट खाती थी, पानी पीती थी और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए चली जाती थी। मैं सुबह 8 बजे बैठती थी और मुझे रात को 2 बजे छोड़ा जाता था, 2 से 3 बजे के बीच में। देयर वर मोर देन 100 क्वेश्चन इन अ डे जो वो ओह माय मुझसे गॉड! पूछते थे। वो मेरा पूरा फ़ेसबुक, पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम सब अच्छा, चेक कर रहे थे। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया मेरा जाता मेरा था? फ़ोन उन्हीं के पास था 3 दिन। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक चिट पीछे चिपका ली थी जिसमें मेरा पासवर्ड लिखा हुआ था एंड वो मेरा फ़ोन पूरा दिन उसे स्कैन करते थे। मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखना, मेरी चैट चेक करना, मेल्स चेक करना, मैसेजेस देखना और फिर उससे रिलेटेड फिर वो मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। मेरे पास फ़ोन नहीं था 3 दिन, वो फ़ोन उन्हीं के पास था और वो उसी से रिलेटेड हर फ़ोटोग्राफ से ये कौन है, ये कौन है, मतलब जो उनका काम था वो उन्होंने किया। तो इन 4 दिनों में स्ट्रिक्ट भी होते थे आपसे? यानी आपको डाँटते भी थे या ये कह देते थे कि नहीं अच्छा-सा खूबसूरत-सा चेहरा है आपके साथ बैठ कर के नहीं, नहीं 3-4 ऐसा 4 दिन क्या 8 दिन और रेड हम करेंगे नहीं, नहीं, अपनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। या 2-4 दिन आपको सिर्फ देखते हुए हम रेड कर देंगे? नहीं, 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 वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे थे। हुँ, बहुत प्रॉपर्ली ड्यूटी कर रहे थे और बहुत मतलब मैं जिसे कहूँगी लिहाज़ में बैठ के मुझसे बात करते थे वो लोग। अच्छा। उनका कोई रूड बिहेवियर नहीं था मेरे साथ। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने कहा कि मैम आप हमें अपने हिसाब से सब बता दीजिए,
तो हम आपको नहीं परेशान करेंगे। तो जो था मैंने सब सामने रख दिया था। तो कुछ आपके घर से लेकर के भी गए? हाँ, राशि जी सामान गया, लेकिन अच्छा, पूरा ऑफिशियली। जिस तरीके से गया वो अच्छा। हाँ ऑफिशियल था पूरा प्रॉपर। आप ये कहना चाहती हैं कि वो रेड पूरी तरह से पॉलिटिकली इंस्पायर थी, आप ये जी कहना चाहती बिल्कुल हैं? बिल्कुल तो पॉलिटिकल। आपसे अच्छा एक बात समझाइएगा मुझे। ऑफिशियली आपने, जहां तक मैं आपको जानता हूं कि ऑफिशियली आपने आजम खान साहब की फैमिली के साथ रह करके बहुत संघर्ष किया, जी उनके अच्छे नहीं बल्कि बुरे दिनों में आप ज्यादा साथ रहीं। जी और वाकई अगर आपको उनकी मुंह बोली बेटी कहा जाता है तो बेटी रहने का फर्ज आपने उनके साथ भी निभाया, उनके बच्चों के साथ भी निभाया, उनकी बीवी के साथ भी आपने निभाया, रामपुर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक। जी। लेकिन आपसे दुश्मनी फिर क्या होगी? वो दुश्मनी आपसे थी या आप कहना चाहती हैं कि आजम खान से थी? देखिए जाहिर सी बात है, मेरा ऐसा क्या है, जो भी हूँ मैं बब्बा की वजह से हूँ, आजम साहब बाबा की यानी वजह, आजम खान? आजम साहब की अच्छा। वजह से हूँ, मम्मा की वजह से हूँ मैं। आप जानते हैं, आप तो आए भी थे मम्मा से मिलने जब वो बीमार थी। लेकिन दुनिया ये कहने लगी है कि आजम खान का वक्त चला गया, अखिलेश का वक्त है लेकिन आजम का वक्त चला गया। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अखिलेश जी को और आजम साहब को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वक्त पूरा किसी का नहीं जाता। बेटी होने का ही फर्ज अदा कर रही हैं आप। नहीं, मैं बेटी हूँ और मेरा नाम जो है मैं उसका भी फर्ज अदा कर रही हूँ। मेरा काम है लोगों को एक करके चलना। कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं, एक दूसरे को करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आजम साहब को समाजवादी पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आजम साहब की मुंह बोली बेटी हूँ, लेकिन आजम साहब की सगी औलाद जो है सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी है। आजम साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने आप अपने हाथों से बनाया है, सींचा है, वो फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी से आजम साहब को कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, आप कहती हैं कि आपके खिलाफ लगाए गए जितने भी इल्जामात हैं वो गलत हैं, जी पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड हैं, इस तरह की बातें आप कहने की कोशिश कर रही हैं, बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। जी बिल्कुल। इसके फेवर में आपके पास अगर कोई सबूत हो तो वो भी मुझे बताइए। और वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि एकता कौशिक ने मदरसे की किताब की भी चोरी कर ली और ऐसी चोरी कर ली कि उसके लिए रामपुर में जा करके जमानत भी करानी पड़ी? कैसे कैसे गई थी चोरी करने? मदरसे का दरवाजा तोड़ के या किसी को बेहोश करके, क्लोरोफॉर्म सुंघा के, क्या क्या चुरा करके लेकर के आई आप? राशि जी, अलमारियों की जिक्र है उसमें एफआईआर में, और कुछ अरबी और फारसी की किताबें जिसका मुझे पता भी नहीं है कि एक्चुअली है क्या। मैं आप ही से पूछूंगी क्योंकि आप राष्ट्रवादी राशिद हैं, तो आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या है फारसी की किताब और क्या मैं करूंगी उनका। मुझे बेबुनियाद फंसाया गया उस मामले में। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरा नाम, 2016 की चोरी थी, 19 की एफआईआर थी, 2022-23 में मेरा नाम बढ़ाया गया एज पर केस डायरी, लेकिन मुझे फर्स्ट समन 2024 में मिलता है। जी मुझे फर्स्ट। अच्छा, जी केस कब का था? 2016 की चोरी है, जबकि मैं खान साहब के यहाँ पे थी भी नहीं। मैं 2018 से, आप जानते हैं, मैं इन्वॉल्व हुई थी। 2016 की चोरी थी, 19 में उसकी एफआईआर हुई थी, और 2022 में आई थिंक ऑन रिकॉर्ड मेरा नाम, लेकिन 2024 में मुझे फर्स्ट समन डायरेक्टली मिलता है कि मेरे वारंट इशू हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, सीधा मेरे घर वारंट पहुंचा है 2024 में? जी। किस मंथ में? सितंबर। अच्छा, यानी आपके लिए सितंबर जो बड़ा मनहूस है। मेरा बर्थडे भी सितंबर है राशि जी। बर्थडे भी सितंबर है जी। और सितंबर में ही मेरे ख्याल से इनकम रेड हुई टैक्स की थी रेड हुई थी। 2023 में। हाँ, 2024 में आपने वारंट, मदरसे की किताब चोरी कर ली, उसका इस तरह वारंट का इशू हो गया, वारंट इशू हो गया आपके खिलाफ। जी। अच्छा, कभी कभी लगता नहीं कि इससे अच्छा तो ये था कि मैं मॉडलिंग ही कर लेती, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपने शायद मॉडलिंग का कुछ कोर्स भी किया हुआ है। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग किया। ज्वेलरी डिजाइनिंग किया हुआ है। ज्वेलरी डिजाइनिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड सा, खूबसूरत सा पेशा का, आप जैसा ही खूबसूरत सा पेशा कहा जाता है। बिल्कुल। और आप बहुत खूबसूरत और हसीन हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस हसीन कांति को, ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसे पर्सोना को बचाए रखने के लिए, बजाय इसके लानत है ऐसी पॉलिटिक्स पर, लानत है ऐसी यूनिवर्सिटी की चीजों पर, छोड़ो चलो कहीं और निकल चलते हैं। यूनिवर्सिटी से तो खैर मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, पॉलिटिक्स से जरूर मेरा कौन है जो ये कहते हैं कि आजम खान ने तो यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारी आपको दे दी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का परसेप्शन है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो शायद मैं यूनिवर्सिटी का काम देखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ उनसे पर्सनल ताल्लुकात थे, मेरा उनसे कोई प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं है। हाँ, मम्मा को डॉक्टर को दिखाना, मतलब मिसेस तजीन फातिमा को मैं ओपनली कहती हूँ कि शी इज़ वेरी स्वीट लेडी, बहुत ही अच्छी लेडी हैं,
और मुझे यशोदा मैया लगती हैं वो। फॉर मी शी इज़ माई यशोदा मैया।